रतनपुर गांव में पानी की किल्लत होने पर काफी सारे किसान कस्बे के कलेक्टर के पास इकट्ठा होते हैं। कलेक्टर साहिबा, रतनपुर गांव में आजकल बड़ा सूखा पड़ा हुआ है और नहर का पानी भी गांव तक नहीं पहुंच रहा है। हम गांव वाले आपका ध्यान इस तरफ दिलाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग मिलकर एक एप्लीकेशन तैयार करके मुझे दे दीजिए, मैं इस पर जल्द ही कार्य करूंगी। फिर गांव का मुखिया एक एप्लीकेशन लिखता है और उस पर गांव वालों के सिग्नेचर कराकर कलेक्टर साहिबा को दे देता है। गांव के सब लोगों के साथ जय किशन भी वहां पर आया होता है। जब वो घर जाता है तो उसकी पत्नी, क्या रहा, सारे गांव वाले गए थे कलेक्टर के पास? हाँ, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली है और बोला है जल्दी उस पर काम भी करेंगी। क्या कलेक्टर कोई महिला थी? अरे क्या बताऊं सुशीला, रौब देखते ही बन रहा था। इतने सारे कर्मचारी आगे पीछे थे। जय किशन की जुड़वा बेटियां स्नेहा और संध्या अपने बाबा की बात सुन रही होती हैं। बाबा, क्या कलेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है? बेटा, मेहनत तो करनी ही पड़ती होगी, तभी तो इतनी बड़ी जगह पर बैठी हुई थी। अब मुझे क्या पता, मैं तो 5वीं पास हूं। बाबा, कितना अच्छा हो ना कि अगर हम भी अफसर बन जाएं। अरे मेरी बिटिया, तू इस कुटिया में ही पैदा हुई है। ये गरीब बाप तुझे पढ़ा भी नहीं पा रहा ढंग से, कलेक्टर कैसे बनाएगा? कुटिया में पैदा हुई है तो क्या सपने देखने का हक नहीं है? बेटा, ये बात तुम अपने स्कूल मास्टर से पूछना, इनको पढ़ाई के बारे में क्या पता। जय किशन की 4 बेटियां होती हैं। दोनों बड़ी जुड़वा बहनें होती हैं और उनसे छोटी मीनू और सुमन होती हैं। संध्या और स्नेहा 10वीं के पेपर की तैयारी कर रही थी। दोनों ही पढ़ने में काफी अच्छी थी और अपनी दोनों छोटी बहनों को भी वो खुद ही पढ़ाती थी। चारों बहनें गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। जय किशन चाहता था कि उसकी बेटियां बहुत पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें। जय किशन की एक बहन थी और उसका बेटा। उसकी बहन कभी नहीं चाहती थी कि उसकी भतीजियां पढ़ाई करें या नौकरी करें। जब भी वो घर आती, सुशीला को ताने देना शुरू कर देती। अरे भाभी, मुझे आपके लिए बड़ा दुख होता है। देखना, भगवान ने चारों बेटियां दी हैं। एक लड़का दे देता तो इन बहनों का साया भी बनता और आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा भी। अब ये तो भगवान की मर्जी है दीदी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब मुझे ही देख लो, मेरा एक बेटा है और मैं बिल्कुल बेफिक्र हूं। कुछ साल बाद इसकी शादी कर दूंगी। भगवान उसकी उम्र लंबी करे, इस साल तो 12वीं भी कर लेगा। इसी तरह की बातें वो हमेशा करती जब भी अपने भाई के घर मिलने आती। भतीजियों को देखकर वो हमेशा मुंह ही बनाकर रखती। जय किशन को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। वो गरीब जरूर था, लेकिन पूरी कोशिश करता कि वो अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा कर सके। अगले दिन सारी बहनें स्कूल जाती हैं। अपनी क्लास में संध्या और स्नेहा दोनों ही अपने क्लास टीचर से पूछती हैं, सर, अभी 10वीं के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे भी पढ़ना चाहती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं कलेक्टर बनूं। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने इस बारे में सोचा। गांव में रहकर इतनी बड़ी सोच रखना भी बहुत बड़ी बात है। देखो बेटा, इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए तुम्हें दिन रात पढ़ाई करनी होगी, चीजों को समझना होगा और सबसे बड़ी बात है, तुम्हें अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। ईमानदारी से क्या मतलब हुआ सर? सब बच्चे ध्यान से सुनो। ईमानदारी का मतलब होता है कि जो तुमने आज सोचा है उस पर कायम रहो। उसके लिए जो मेहनत करो उस पर कायम रहो। दुनिया तुम्हें बहुत सारी बातें बोलेगी, अपने पद से भटकाएगी, लेकिन तुम्हें कभी भी अपना सपना नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। इसे अपनी प्रति ईमानदारी कहा जाता है। जी सर, समझ आ गया। सर की बातें सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं। आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे से बोलती हैं कि सोच लिया, अब हम दोनों को कलेक्टर ही बनना है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। और दोनों ये निर्णय लेने के बाद अपनी पढ़ाई में जुट जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों 12वीं कर लेती हैं। अब दोनों के सामने समस्या खड़ी थी। वो ये कि गांव में कोई भी कॉलेज नहीं था।
उसके लिए दूर कस्बे में जाना पड़ता था। बाबा, हम दोनों को आगे भी पढ़ाई करनी है और उसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारी बड़ी इच्छा है आगे पढ़ने की और मैं तुम्हें पढ़ाना भी चाहता हूँ, लेकिन गांव में कॉलेज ना होने की वजह से मैं तुम्हें इतनी दूर कैसे भेजूं? मैं यही सोच सोचकर परेशान हूँ। बाबा, हम दोनों साइकिल से चले जाएंगे, बस आप कहीं से हमारे लिए सेकंड हैंड साइकिल का इंतजाम कर दो। पर बाबा, आगे पढ़ने का बहुत मन है, मना मत करना। तभी मीनू वहां आ जाती है। बाबा, मुझे भी साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी साइकिल दिला दो ना। मीनू बेटा, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी जो समस्या है वो संध्या और स्नेहा की है। तुमको तो गांव के स्कूल में ही जाना है। तो क्या जब मैं कॉलेज जाऊंगी आप मुझे भी साइकिल दिलाओगे? मैं वादा करता हूँ, अगर तुम अपनी बहनों की तरह ही पढ़ाई करोगी तो मैं तुम्हें जरूर साइकिल दिलाऊंगा। ग्रे किशन गांव के ही किसी आदमी से सेकंड हैंड साइकिल लेकर संध्या और स्नेहा को दे देता है। दोनों बहनें रोज साइकिल से कॉलेज जाती और आती। दिन रात मेहनत करके वे दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हैं। जय किशन को भी जुनून सा हो गया था कि उसे अपनी बेटियों को अफसर बनाना है। वो अपनी चारों बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। ग्रेजुएशन खत्म होते ही दोनों बहनें कंपटीशन की तैयारी करने लगती हैं। और जो समस्या उनके सामने आ रही थी वो थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि तैयारी कैसे करनी है। तभी दोनों फैसला करती हैं कि वो कलेक्टर से मिलने जाएंगी और अगले दिन दोनों साइकिल पर कलेक्टर के पास पहुंच जाती हैं। काफी याचना करने पर वहां का कर्मचारी कलेक्टर से मिलने देता है। जब वो दोनों कलेक्टर के पास जाती हैं, हाँ बच्चों, बताओ तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मैम मैम मेरा नाम संध्या है और ये मेरी बहन स्नेहा। हम दोनों ने अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। हमारे गांव में कोई भी कॉलेज नहीं है। हम दूर कस्बे में पढ़ने जाते थे। हम दोनों आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपकी तरह कलेक्टर बनना चाहती हैं और अपने परिवार की स्थिति सुधारना चाहती हैं। पर हमें ये नहीं पता कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों ये बात पूछने के लिए मेरे पास आई हो। देखो बच्चों, इसके लिए तुम्हें कोचिंग लेनी होगी, लेकिन हर बार कोचिंग लेने से ही बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंचते। बहुत से बच्चे अपनी लगन के बल पर भी यहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहिबा उन्हें पेपर की तैयारी से लेकर सब कुछ बताती हैं और आश्वासन देती है कि आइंदा भी उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो उनसे मुलाकात कर सकती है। घर आकर दोनों बहनें अपने बाबा से बोलती हैं, बाबा, आज हम दोनों कलेक्टर साहिबा के पास गए थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बाबा, कोचिंग के लिए तो शहर जाना होगा, पर बाबा हम दोनों सोच रही हैं कि हम सिर्फ किताबें खरीदेंगे और अपने तरीके से तैयारी करेंगे। बेटा, अगर तुम दोनों ने ठान ही लिया है तो हम दोनों कुछ भी करके तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। बच्चों के वहां से जाने के बाद सुशीला अपनी शादी में मिली चेन को जयकिशन को दे देती है। ये ले जाकर आप बेच दो और बेटियों को जो भी किताबें चाहिए वो उन्हें दिला दो। एक बार ये दोनों कामयाब हो गई तो हमारे दिन संवर जाएंगे। अगले दिन जयकिशन अपनी दोनों बेटियों को लेकर दुकान पर जाकर उन्हें जो जो किताबें चाहिए होती हैं वो सारी दिला देता है। अब संध्या और स्नेहा दोनों दिल लगाकर दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने लगी। तभी एक दिन मीनू और सुमन भी उनके पास आती है। दीदी, आप दोनों को इतनी मेहनत करता हुआ देखकर पता है मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी आपकी ही तरह अफसर बनने की तैयारी करूं। मीनू और सुमन, तुम दोनों एक बात याद रखना, हम ये मेहनत अपने लिए नहीं, हम सबके लिए कर रही हैं। जैसे ही हम दोनों कामयाब होंगी, तुम दोनों को हम किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। तब तक तुम अपनी स्कूल की पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। बस दीदी, अगले साल मेरी भी 12वीं कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं भी आपकी ही तरह बहुत मेहनत करूंगी। पता है दीदी, मैं तो चाहती हूँ कि हम चारों बड़े अफसर बन जाएं और फिर अपने माँ बाबा को कुछ भी ना करने दें। वो बस आराम करें। जितनी तकलीफें उन्होंने हमें पालने और पढ़ाने में देखी हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें अच्छी जिंदगी दें। तो चलो, आज हम चारों प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने बाबा का सपना पूरा करेंगे और चारों बहुत बड़े अफसर बनकर अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देंगे। चारों बहनें मिलकर हाथ मिलाती हैं और एक दूसरे के गले लगती हैं। और देखते देखते वो दिन भी आ जाता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है। संध्या और स्नेहा एक नंबर से आगे पीछे रहकर
फर्स्ट डिवीजन हासिल करती हैं। उन दोनों की कामयाबी पर जय किशन और सुशीला तो रोते हुए ही नहीं रुक रहे थे। गांव में जब पता चलता है कि जय किशन की बेटियां कलेक्टर बन गई हैं, अब घर आकर बधाइयां देनी शुरू कर देते हैं। जय किशन तब अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अपनी बेटियों को सारे सामान के साथ ट्रेनिंग पर भेज देता है। और ट्रेनिंग पर जाने से पहले, मीनू और सुमन, जब तक हम दोनों ट्रेनिंग से नहीं आ जाती, तुम दोनों को अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है और माँ बाबा का ख्याल भी रखना है। बिल्कुल दीदी, बस आप आगे आगे चलें, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ दीदी, मीनू बिल्कुल सही कह रही है, बस देखते रहना, हम भी कुछ सालों में अफसर बन जाएंगी। अपनी बेटियों की बातें सुनकर जय किशन अपने चारों बच्चों को गले लगा लेता है। जैसे कि वक्त कभी नहीं रुकता, वक्त धीरे धीरे बीत जाता है। दोनों बहनें ट्रेनिंग करके अपनी अपनी पोस्टिंग पर चली जाती हैं। अब वो अपने माँ बाप के साथ साथ मीनू और सुमन के ऊपर भी बहुत ध्यान देती हैं। मीनू और सुमन अपनी पढ़ाई करने के बाद रेलवे अधिकारी बनती हैं। उनके अफसर बनने की खुशी में जय किशन अपने घर में पूजा पाठ का आयोजन करवाता है, जिसमें जय किशन की बहन भी आती है। भैया, मैं तो शुरू से ही कहती थी कि तेरी लड़कियां बहुत कामयाब होंगी। हाँ हाँ बहन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू कितना दिल से चाहती थी कि मेरी बेटियां कामयाब हो जाएंगी। जय किशन की बहन का मुंह उतर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि लड़के लड़कियां कुछ नहीं होता, मेहनत इंसान को कामयाब बनाती है। उसके बाद सारा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है।